हेलो माय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन मैजिक विद कामिनी। मेरा नाम है कामिनी उज्जवल और मैं आज आपके लिए एक लव रीडिंग लेकर आई हूँ। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियोस तो बहुत सारे देखे होंगे, बट अभी तक कोई लॉन्ग वीडियो मैंने कभी पोस्ट नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। टैरो रीडिंग्स चलते हैं, जॉब भी है, सो उसके कारण टाइम नहीं मिल पाता था। बट मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो डालना चाहिए और अगर आपका प्यार मिलता रहा, जैसे आप मेरे शॉर्ट्स को प्यार देते हैं, अगर उसी तरीके से लॉन्ग वीडियो को भी प्यार मिलता रहा आप लोगों का, तो लॉन्ग वीडियोस भी आते रहेंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को डिटेल्ड रीडिंग मिला करेगी। तो जल्दी से एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं तो नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपकी आगे की रीडिंग्स मिस ना हो। ये एक लव रीडिंग है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, उनके अभी मन में क्या चल रहा है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में लिखिए अपने और अपने पार्टनर का नाम और वीडियो से सिंक कर लीजिए। आप एनर्जीज़ को 3 से 5 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम। देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। बात तो नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, पर अभी क्या है उनके मन में, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, चलिए देखते हैं जल्दी से। ओके सो क्लियरली आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है। दे आर वेरी वेरी रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगा था कि उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ही को फ़र्क पड़ेगा एंड वो इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद आपसे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट उनको आया है इस चीज़ का। वो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं आपके बारे में, परेशान तो है ही और सोच भी बहुत रहे हैं, खुद को बहुत शांत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि शांत हो जाएं, दूसरी तरफ ध्यान लगाएं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। वो सबसे दूर भी होना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सबसे दूर हो जाए, शायद सेक्लूडेड होके उनको अच्छा लगेगा। शायद इस समय पे कि कॉमन फ्रेंड्स होंगे आपके बहुत सारे आप लोगों के, जिनके कारण उन्हें आपकी बार बार याद आ रही होगी, तो वो ये भी ट्राई कर रहे हैं कि सबसे दूर हो जाए, किसी से भी ना बात करें, आपकी बात ना निकले बार बार उनके सामने, तो शायद उनको बेटर फील होगा। बट वो भी नहीं हो पा रहा है, वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जिधर की तरफ वो जा रहे हैं उनको वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा जो ये डिस्टेंस उन्होंने आपसे किया उससे उनको लगा था कि शायद उनके करियर में उससे इफेक्ट आएगा। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि इस रिलेशनशिप के चलते उनका करियर इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए उन्होंने ये डिस्टेंस बनाया था आपसे और ब्रेकअप करने की कोशिश की थी। और उनको लग रहा था कि शायद ऐसा करने से उनका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा एंड दे विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर करियर, बट ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। अब वो करियर पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और रिलेशनशिप पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप उनके दिमाग से जा नहीं रहा है, करियर पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन शॉर्ट वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रेस्टलेस है और आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब इस तरीके से छोड़कर या रिलेशनशिप को इस तरीके से बीच में छोड़कर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे आपके पास वापस आएँ। तो ये उनकी करंट एनर्जी से। तो देखते हैं अब आगे क्या सोच रहे हैं वो, कि क्या करना चाहिए, क्या करेंगे वो। चलिए देखते हैं जल्दी से। ओके नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो पहले आपके पास आ गए तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो झुक गए या वो कमज़ोर पड़ गए, इसीलिए उनकी ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रही है और वो पहल नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप पहल करें, आप उनके पास जाएं और इस रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका मेल ईगो कहीं ना कहीं, मेल या फीमेल जो भी है, उनका ईगो बीच में आ रहा है और इसी कारण से वो कितने भी परेशान हैं लेकिन फिर भी वो पहले झुकने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। ये रिलेशनशिप वापस से ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा आप दोनों के बीच में और ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलने वाला है, टेक माई वर्ड्स। और
कहीं ना कहीं उनके मन में है शायद, वो जो ये अभी तक वो जो ईगो लेके बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब मतलब अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होने लगा है कि आप नहीं जाएंगे तो उन्हें ही आना पड़ेगा। और ये कार्ड आपकी एनर्जी को शो करता है कि इसमें आप ही की विन होगी। उन्हें ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ उनसे गलती हुई, उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उन्हें रिलेशनशिप को इस लेवल पे नहीं छोड़ देना चाहिए था बीच में। तो उन्हें ये रियलाइजेशन होगा और फिर वो खुद आपके पास आएंगे। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एक फुलफिलमेंट का कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। वो आपके पास आएंगे और आपका रिलेशनशिप ना एक इवोल्यूशन होगा कि आप दोनों को फुलफिलमेंट मिलेगा। उनको जो करियर में चाहिए बेनिफिट, जो वो करियर में अपना फोकस करना चाह रहे हैं, फिनेंसेस भी उनके इम्प्रूव होंगे। जब ये रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट होगा, उनकी विश पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी और उनके करियर को भी एक नई सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा करेंगे वो भी करियर में, बट उसके लिए जब आप दोनों साथ होंगे ऐसा तभी होना पॉसिबल है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। वो आपको अप्रोच करने ही वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लव पैसेज और क्या चल रहा है उनके दिमाग में। यस, सो उनका ऐसा मानना है कि आपका रिलेशनशिप शायद बहुत जल्दी शुरू हो गया था। लाइक मैं भी जैसा देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू हो गया था। आप लोग मिले और बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं मिला, बस सीधे इस रिलेशनशिप में आ गए, या कह सकते जैसे पहली नज़र का प्यार, बहुत जल्दी एक दूसरे को पसंद करने लगे उस तरीके से। तो आप दोनों पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और इस चक्कर में लाइक आप भी और वो भी दोनों इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि दोनों खुद को ही भूलने लगे थे। कि आपको ऐसा लगता था कि आपको सब कुछ उनके तरीके से करना चाहिए और उन्हें ऐसा लगता था कि उनको सब कुछ आपकी खुशी के लिए करना चाहिए। एक दूसरे की खुशी के लिए सब कुछ करते करते आप लोग खुद को भूलने लगे थे, जैसा कि नहीं करना चाहिए। ये उन्हें रियलाइज़ हुआ था। एंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चलते ना, जो उन्हें रियलाइजेशन हुआ था, उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि उन्हें खुद की तरफ भी टाइम देना है, उन्हें खुद के करियर की तरफ भी ध्यान देना है, उन्हें अपने आप को टाइम देना है, ना कि सिर्फ रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके लिए भी है कि आपको भी सिर्फ उन्हीं पे ध्यान नहीं देना है, आपको भी अपने करियर की तरफ भी ध्यान देना है, खुद पर भी ध्यान देना है। और एक जो सुपरफिशियल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, बल्कि एक डीप रिलेशनशिप बनाना है जिसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझा जाएगा, एक दूसरे को स्पेस दिया जाएगा, एक दूसरे का करियर को समझा जाएगा, उसे सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलेशनशिप के कारण करियर ख़राब हो रहा है या करियर के कारण लाइक रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ रहा है। तो एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस रिलेशनशिप को। एंड आपने सही टाइम पे एक सही रिलेशनशिप को अट्रैक्ट किया है। ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल ठीक है और वो आप दोनों का भला ही सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे दूर होना चाहते हैं, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपकी तरफ। वो आपके बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं, पूरे टाइम वो आप ही के बारे में सोचे चले जा रहे हैं और वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो वो एक बहुत सही पर्सन है आपके लिए। आपको इस रिलेशनशिप में लाइक बहुत अच्छा फुलफिलमेंट मिलने वाला है आगे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। एंड चलिए देखते हैं और आगे। ओके, सो यस, उनका कहना है कि आपके पार्टनर का कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बाकी के रीडिंग में बताया, पहले की रीडिंग में बताया कि हाँ वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे थे आपके बिना रहने की, बट रह नहीं पा रहे हैं, उनसे रहा ही नहीं जा रहा है। जो कुछ उन्होंने सोचा था ना कि मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनसे रहा ही नहीं जा रहा आपके बिना। आपने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया उनके ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो आपके लिए। आपकी एब्सेंस उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। जो ये सारी चाल थी ना समय की, कि पहले आपसे नहीं रहा जा रहा था, अब उनके ऊपर पड़ गई है। वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। एंड उनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कहीं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने कभी उनके ऊपर किस तरीके का कुछ डाउट किया था, जिसके कारण वो ज़्यादा परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में ये डाउट क्यों आ रहा है, क्यों आप उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसा है कि जिसके कारण आपने उन्हें डाउट किया, जबकि वो तो अपना 100% दे रहे थे। इसीलिए वो शायद ये भी एक रीज़न था कि वो थोड़ा सा दूर हो गए थे आपसे। और वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में हमेशा आपके साथ रहना, वो आपके साथ पूरी लाइफ देख रहे हैं कहीं ना कहीं।
और वो सोच रहे हैं कि वो आपसे पूरा दिन बात करना चाहते हैं, उनके दिमाग में आप ही चलते रहते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ईगो बीच में आ रही है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा ट्राई करें और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। अट्रैक्शन जो है दोनों के बीच में आपकी तरफ से आपको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, पॉजेसिव है वो आपके लिए। तो इस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे बढ़िए, पहल करिए, क्योंकि उनकी अभी बीच में थोड़ी सी ईगो आ रही है लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें आप ही जीतेंगे। उनकी नज़र में आप बहुत अच्छे, लाइक आपका दर्जा बढ़ जाएगा कि आपने अपनी ईगो को पीछे रख के उन्हें अप्रोच किया। ठीक है, उनकी ईगो बीच में आ रही है इस समय, तो कोई बात नहीं, प्यार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपसे हो सकता है तो आप कोशिश करके देख लीजिए। रिलेशनशिप तो बचाना है, तो चाहे जैसे भी बचे, दोनों में से कोई भी, वो भी तो चाह रहे हैं ना आपके पास आना, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ईगो आ रही है। तो कोई बात नहीं, आप ट्राई कर लीजिए और ये रिलेशनशिप बहुत ही फुलफिलमेंट होने वाला है। जल्दी से देख लेते हैं कि बुक ऑफ आंसर्स की यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जल्दी से लीजिए 3 बार उनका नाम। ओके, सो यूनिवर्स की गाइडेंस है वॉच योर स्टेप एज यू गो। तो जब आप उनको अप्रोच करेंगे, आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, इसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, आगे बढ़िए, लेकिन इतना भी खुद को ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व मत कर लीजिए कि उन्हें फिर से ऐसा फील होने लगे कि भाई हम लोग तो अपने आप को भूल के सिर्फ इस रिलेशनशिप में घुस गए हैं, ना कोई स्पेस मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप दोबारा से साथ हो जाए उस समय भी आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना है। करियर है, पढ़ाई है, जो भी, वट एवर यू हैव, एंड उनको भी उनकी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए और आप भी अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करिए। सिर्फ रिलेशनशिप बहुत कुछ है लेकिन हर चीज़ नहीं है। करियर, लाइफ, पढ़ाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, लेकिन इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ मत बनाइए। लाइफ का एक हिस्सा होता है रिलेशनशिप, और उसको उस तरीके से मान के चलिए, क्योंकि आपको भी खुद के ऊपर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखने की ज़रूरत है ताकि रिलेशनशिप अच्छा चले, आगे तक चले, लंबा चले। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। जल्दी से कमेंट में लिखिए अपना और अपने पर्सन का नाम। अगर इस रीडिंग को से रेजोनेट कर पाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपना और अपने पर्सन का नाम। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको रीडिंग्स मिलती रहे। बाय बाय।